Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today बिहार जीके बिहार सामान्य ज्ञान। ये जो टॉपिक होगा वो बीपीएससी जो बिहार सुपर टेट होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए, मैं लगातार बीपीएससी बिहार सुपर टेट जीके और सामान्य ज्ञान ला रहा हूं। अब मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा। इसे टेस्ट देकर मूल्यांकन आप करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप ये भी ध्यान दें कि निगेटिव मार्किंग होगी। ओके, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग परिचित हो जाएं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। पहला क्वेश्चन क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है ए देवदूतों की भूमि, बी बौद्ध मठ, सी आर्य प्रदेश, डी हरियाली का प्रदेश। अब प्रश्नों को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए देवदूतों की भूमि। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? देवदूतों की भूमि। कम टू द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसे आप गौर से पढ़ेंगे। अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए समतः बिहार का नामकरण बौद्ध भिक्षुओं के बिहार से हुआ, बी बिहार के विषय में आरंभिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलती है, सी मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु तक था, डी राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के शासन में हुआ, बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। तो आपको बतानी है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको नहीं है बतानी है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बतानी है। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा सेकेंड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी। देखिए, इसका सही उत्तर होगा मौर्यकालीन मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में तमिलनाडु। ये रॉन्ग है, तमिलनाडु तक तो था ही नहीं। ये सही है, बिहार का नामकरण बौद्ध भिक्षुओं के बिहार से हुआ, ये पूर्ण रूप से सही है। बिहार के विषय में आरंभिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण नामक प्राचीन ग्रंथ से मिलती है, ये भी सही है। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय बिंबिसार के शासनकाल में हुआ, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। ये तीनों पॉइंट सही है, बट सी नंबर सही नहीं है। ठीक है, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपके बिहार से जुड़े हुए रहेंगे। ये जितने भी टॉपिक है बिहार से हैं, बिहार के इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास है। कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, आप गौर करें, सी वैशाली, डी कलिंग वंश। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? थर्ड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी कलिंग। देखिए, हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के तो बारे में आप जानते ही हैं, काला शोक और भी बहुत से राजा हुए। वैशाली जो वंश था वो किसी न किसी की तो राजधानी रही वैशाली, ठीक है। तो ये तीनों शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और वैशाली, ये तीनों बिहार में था, बट कलिंग वंश जो था वह उड़ीसा में था। ठीक है, कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। बिहार किस प्राचीन गौरवमय साम्राज्य का स्थल रहा है? ए कलिंग, बी मगध, सी राजपूत, डी मुगल। अब बताएं, सरफेस लेवल के क्वेश्चन है, अब इसका उत्तर देते चलें साथ साथ। ओके, इट्स आंसर इज बी मगध। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। ये मगध की राजगीर, जिसको राजगृह बोलते हैं, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध जो था बिहार में शक्तिशाली क्यों था? तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक पहला जो कारण है शक्तिशाली होने का, कि जो मगध का क्षेत्र था
वह मिनरल्स, जहाँ पर लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, लोहा पाया जाता था, जिसके कारण वहाँ के जो राजा थे वह हथियार बना रहे थे। और मगध का जो क्षेत्र था, दूसरा कारण है, वह जंगल था जहाँ हाथी सुलभ रूप से मिलता था। ये भी उसको लोहा ने भी मगध को शक्तिशाली बनाया, क्योंकि औजार बना रहे थे मगध साम्राज्य के जो राजा थे उससे। और दूसरा हाथी था, वह जो क्षेत्र हाथी सेना में प्रयोग किया जाता था। और तीसरा था, मगध का जो क्षेत्र था वह काफ़ी उपजाऊ था। ये 3 कारण थे। इस कारण से आप कह सकते हैं कि बिहार में प्राचीन गौरवशाली साम्राज्य का स्थल मगध रहा है। और मगध क्यों शक्तिशाली था, इसके 3 कारण मैंने आपको बताया। कम टू द 5th नंबर क्वेश्चन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? आपसे उत्कर्ष पूछा जा रहा है। ए ईसापुर 4वीं शताब्दी, बी ईसापुर 6वीं शताब्दी, सी ईसापुर 2वीं शताब्दी, डी ईसापुर 1ली शताब्दी। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, आपको मगध के बारे में बतानी है। महाजनपद तो आप सुने ही हैं, 16 महाजनपद थे, उसमें मगध भी एक महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपको बतानी है। उत्कर्ष कब था, आपको उत्कर्ष बताएं, आप इसका सही उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। कम टू द 6th नंबर। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा और डी पाटलिपुत्र। ये जितने भी क्वेश्चन है ये बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब 6 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए, वैशाली। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? रिपब्लिक कहाँ था? वह था वैशाली। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बिहार बीपीएससी जो सुपर टेट के एग्जाम होने वाले हैं उसमें। ठीक है, 7 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, लिच्छवी। यानी गणतंत्र वैशाली जो था, वहाँ पर साम्राज्य जो था वो किसका था? लिच्छवी का था। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार की शताब्दी में हुआ? ए 5वीं सदी ईसा पूर्व, बी 6वीं सदी ईसा पूर्व, सी 4वीं सदी ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बिंबिसार के बारे में बतानी है। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे आप गौर करें। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ए कौशल, बिल वज्जी लिच्छवी, सी मद्र और डी विदेह। आप 9 नंबर का उत्तर दें। यहाँ पूछा जा रहा आपसे नहीं किया। ओके, इट्स आंसर इज विदेह। बिंबिसार ने कौशल में तो वैवाहिक संबंध किया, वज्जी लिच्छवी में भी किया, मद्र में भी किया, बट विदेह में उन्होंने नहीं किया। कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। राजकुमारी चलहना कौन थी? ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बी कौशल राज की पुत्री, सी मद्र राजकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैंने साइंस के भी काफ़ी वीडियो लाई है, उसे भी आप जरूर देखें। साइंस का मैराथन भी है फिजिक्स का, उसे भी आप देखें। और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले जो बीपीएससी हैं उसमें काफ़ी मददगार साबित होंगे। ओके, कम टू द 10 नंबर। 10 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूँ आपके लिए। राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बी कौशल की राजपुत्री, सी मद्र राजकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। अब 10 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, कम टू द 11 नंबर। बिंबिसार ने
अंग राज्य पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? ए, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, बी, अंग के राजा को मार डालने की धमकी देकर, सी, युद्ध के द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है चंपा जो थी अंग की राजधानी थी और ये भागलपुर में है, ठीक है। अब इसका उत्तर दें 11 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी, युद्ध के द्वारा। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए, अजातशत्रु, बी, उदयन, सी, बिंबिसार, डी, इनमें से कोई नहीं। किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति, आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, बिंबिसार। कम टू द 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, किसने बसाया था? ए, शिशुनाग, बी, बिंबिसार, सी, अजातशत्रु, डी, उदयन। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उदयन। उदयन ने, ये हर्यक वंश में थे, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, ठीक है। पहले हुए बिंबिसार राजा, उसके देखिए ये 1 नंबर हो गया, राजा हुए। दूसरा में हुए अजातशत्रु, तीसरा में हुए उदयन, ठीक है। ओके, कम टू द 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए, नालंदा, बी, गया, सी, राजगीर और डी, बोध गया। आप 14 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, राजगीर। देखिए यहाँ प्रथम क्या हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय कहाँ हुई थी? तो द्वितीय हुई थी आपकी वैशाली। तृतीय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। चतुर्थ कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडग्राम। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, फोर्थ क्या है? अब पहले राजा थे जो थे राजगीर में अजातशत्रु, वैशाली के थे कालाशोक, पाटलिपुत्र के थे अशोक और कुंडग्राम में थे कनिष्क, यानी कश्मीर कुंडग्राम में थे कनिष्क। तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। कम टू द 15 नंबर। अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा? ए, पिता बिंबिसार की स्वाभाविक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में, बी, पिता की हत्या कर, सी, पिता को कैद कर, डी, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए। सॉरी, अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी बैठा? तो पहला पॉइंट है पिता बिंबिसार की स्वाभाविक मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में, बी, पिता की हत्या कर, सी, पिता को कैद करके और डी, इनमें से कोई नहीं। आप 15 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, पिता की हत्या कर। देखिए जो हर्यक वंश था उस पर जितने भी मतलब राजा हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सभी ने एक दूसरे की हत्या कर उत्तराधिकारी को प्राप्त किया। कम टू द 16 नंबर। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया? ठीक है, ए, पाटलिपुत्र, बी, वैशाली, सी, अंग, डी, राजगीर। 16 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, राजगीर। कम टू द 17 नंबर। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ए, अवंती, बी, कौशल, सी, वज्जी, डी, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, अवंती। अवंती को अजातशत्रु ने पराजित नहीं कर सके। ओके, कम टू द 18 नंबर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए, पाटलिपुत्र, बी, वैशाली, सी, ग्रीवज, राजगीर और डी, चंपा। आप 18 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, ग्रीवज। ठीक है, कम टू द 19 नंबर। राजगीर का पुराना नाम क्या था? ग्रीवरज। कम टू द 19 नंबर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए, अजातशत्रु, बी, कालाशोक द्वारा, सी, उदयन द्वारा, डी, कनिष्क द्वारा। ठीक है, आप 19 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज सी, उदयन द्वारा। कम टू द 20 नंबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है किसी तरह के पूछे जा रहे हैं जैसे पहले पूछे गए थे। ओके, आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, उदयन। पाटलिपुत्र की संस्थापक थे उदयन। ठीक है, ओके, आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।